प्रस्तुत है रत्न कुमार सामरिया की लिखी कहानी फुलवा का सारांश। समाज व देश दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं जो विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। यहाँ हर एक धर्म अनेक जातियों में बटा हुआ है। जातिवाद एक सिद्धांत है जिसमें हर धर्म के लोगों द्वारा अपने धर्म और जातियों को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ से जातिवाद की समस्या पैदा होती है। अपनी जाति को दूसरी जातियों से सर्वश्रेष्ठ मानने के कारण ही व्यक्ति दूसरी जातियों के लोगों को हीन भावना से देखने लगता है और यहीं से व्यक्ति में द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। वर्तमान समय में जातिवाद के कारण ही कई विवाद सामने आए। भारतीय समाज को जातिवाद व्यवस्था ने मजबूती से जकड़ा हुआ है और यही समाज में जातिवाद भेदभाव, घृणा व द्वेष को जन्म देता है। छुआछूत प्राचीन सोच का इतिहास है जो कई युग युगांतर से चले आ रहा है, जिसका वास्तविक प्रमाण बयां कर पाना मुश्किल है। परंतु माना जाता है कि जब समाज को वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा गया था, वहीं से छुआछूत को मानना प्रारंभ हुआ। वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा गया 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें शूद्र को सबसे नीचे रखा गया है। तभी से शूद्र वर्ण के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा और यह एक प्रचलन और हमारी सामाजिक व्यवस्था में शामिल हो गया। यह कहानी भी जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत से परिपूर्ण है। रत्न कुमार सामरिया की कहानी फुलवा ऐसी कहानी है जो 90 के बाद के भारतीय लोकतंत्र में दलितों की बदलती हुई स्थिति और उससे तालमेल न बिठा पाने वाली प्रतिगामी सरुण मानसिकता को अभिव्यक्त करती है। किसी समय गांव में जमींदार की टहलुआई करने वाली फुलवा का बेटा पढ़ लिख कर एसपी बन जाता है और फुलवा अपने बेटे बहू के साथ शहर के भव्य सरकारी मकान में रहने लगती है। गाँव के जमींदार का लड़का रामेश्वर अपने अनपढ़ बेटे को नौकरी में लगवाने के लिए सिफारिश करने शहर आता है। पंडित माता प्रसाद का मकान ढूंढ पाने में असफल रामेश्वर फुलवा के घर चला जाता है। गांव की दलित फुलवा जो उसकी हवेली में बेगार खटती थी, यहाँ रानी की तरह रहती थी। फुलवा की हैसियत देखकर रामेश्वर जल भुन जाता है। जातिवाद संस्कारों से बंधा रामेश्वर भूखा होने पर भी फुलवा के घर पानी तक नहीं पीता। जाति के झूठे अभिमान से भरा रामेश्वर सिंह फुलवा के आतिथ्य और सत्कार को ठुकरा देता है, लेकिन यही फुलवा रामेश्वर के बेटे को रोजगार दिलाने में सक्षम होती है। क्या अपने बेटे की नौकरी के लिए रामेश्वर जाति भेदभाव जैसी दूषित सोच को अपने मन से निकाल पाएगा? ये कहानी गांव और शहर में जातिवाद के बदलते समीकरण को भी प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी सिर्फ बुक्स इन वॉइस पर।